आपके संसद की इस कड़ी में हमारी टीम आ पहुंची है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। वही वर्धा जिसे वर्धा नदी ने अपनी पहचान दी है। विदर्भ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी सामने निकल करके आया है। आज हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के सांसद की पूरी रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुँचाएं, लेकिन जिस खास जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं उसके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। ये सेवाग्राम है, एक ऐसा गांव जिसे सेवा का गांव कहते हैं। साबरमती के बाद अगर इस गांव को सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो वो इसलिए क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी बापू ने यहीं से की थी और मेरे पीछे जो कुटिया आप देख रहे हैं वहाँ पर वो पूरे 12 सालों तक रहे थे। कार्यक्रम के अंत में हम यहाँ के सांसद को यहाँ पर लेकर आएंगे और चाहेंगे कि यहाँ की पूरी तस्वीर आप ज़रूर देखें। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य का एक जिला वर्धा, जिसे आप अलग अलग कारणों से जानते होंगे, पर वर्धा को पहचान मिली स्वतंत्रता आंदोलन से। वर्धा बापू के असहयोग आंदोलन का गढ़ रहा। वर्धा की धरती को महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने अपनी कर्मभूमि बनाया। वर्धा जिले की लोकसभा सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ये सीट हमेशा से ही लोगों को हैरत में डालती रही है। इसके लिए कहा जाता है कि कई बार जीतता नजर आने वाला उम्मीदवार भी यहां से चुनाव हार जाता है। वर्तमान में भाजपा के रामदास तड़स यहां से सांसद हैं। कहा जाता है कि यहां के जातीय समीकरण के आगे हर राजनीति फेल हो जाती है। आज इन्हीं बातों को समझने संसद टीवी की टीम आ पहुंची वर्धा और शुरू हुआ हमारा सफर। पौनारी गांव में इस वक्त आप हैं जहां पर विनोबा भावे ने अपने जीवन का काफी लंबा वक्त गुजारा और यहां से बस कुछ दूरी पर सेवाग्राम आश्रम है जहां पर महात्मा गांधी जी रहा करते थे। वहां से पैदल वो विनोबा भावे से मिलने के लिए आया करते थे। ऐसे तो अगर वर्धा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम एक लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विदर्भ क्षेत्र के काफी महत्वपूर्ण इस जिले में ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के सांसद से बात करें। हमारे साथ इस वक्त रामदास चंद्रभानजी तड़स साहब हैं। दूसरी बार जनता ने इनको चुना है। स्वागत है आपका आपके सांसद में। तड़स साहब, मैं बातचीत की शुरुआत करूँ उससे पहले, ऐसा नहीं है आपने उम्र का एक काफ़ी लंबा पड़ाव तय कर लिया, लेकिन मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी भी आपको रेसलर के नाम से ही जानते हैं और आपने रेसलिंग में काफ़ी कुछ किया है। हमें कुछ बताएंगे अपनी फिटनेस का राज? मैं 15 साल से जी ये कुश्ती के क्षेत्र में हूँ। वैसा दिल्ली में भी मैं था, हनुमान गुरु के पास जी, और 4 बार विदर्भ केसरी हुआ। मेरी लड़की भी एक रेसलर है और हमने गांव में अखाड़े बनाया। उसमें लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम हमने किया है। अभी जो मैंने 100 व्यायामशाला मेरी वाली है अभी, उसमें लोग पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, नेशनल हुए हैं, आशियाड में गए हैं। ऐसे बहुत से लड़के यहाँ पे मेरे इसमें खेल रहे हैं। अभी पहले से लेकर के इस टर्म में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है आपकी जनता आपसे कितनी खुश है? तो मैंने अपना कैरियर तो कुश्ती से चालू किया है जी, और मैं 20 साल कुश्ती खेला हूँ। उसके बाद में पहली बार मैं नगर परिषद में खड़ा रहा 1985 में। बाद में भारतीय जनता पक्ष ने मेरे को 2014 में सांसद की टिकट दिया और बड़े पैमाने में 2 लाख से ऊपर मैं चुन किया। फिर लोगों का काम किया,
फिर उतने वोट से मैं 2019 में चुन किया है। नहीं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं था। आप जब चुन करके आए तो पहली बार की वोटिंग में जितने वोट आपको पड़े थे 2019 में भी उतने ही वोट पड़े थे। तो क्या हम माने कि आपके काम से जनता उतनी खुश नहीं थी या फिर और कोई विकल्प नहीं था उस वक्त? जैसा कि कहते हैं कि बीजेपी की सुनामी थी, उस सुनामी में तड़ साहब आ गए। पहले में तो सुनामी थी, दूसरे में जो काम था भारतीय जनता पक्ष ने काम भी किया, मैंने भी लोगों में जाके काम किया, इसलिए वोट मेरे को मिले हैं। ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे का कर्मभूमि है और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चलता है। 2014 में मैंने देखा है कि एक नेशनल हाईवे रोड था हमारे पास जो नागपुर से हैदराबाद गया था। अभी मेरे सांसद क्षेत्र में 16 नेशनल हाईवे रोड है जो अभी भी एक गया, बुट्टीपुरी तुलजापुर अभी बना वो। हाँ बस। और रेलवे स्टेशन अभी अपन वहाँ पे जाएंगे। रेलवे स्टेशन जो पूरे भारत में जो रेलवे स्टेशन बने उसमें से एक बना है वो, और इसलिए मेरे को जनता ने फिर से चुन के दिया है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही वर्धा सीट पर तकरीबन 38 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1996 के बाद से वर्धा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जाता रहा है। 2004 में भाजपा के सुरेश वाघमारे तो 2009 में दोबारा कांग्रेस के दत्ता मेहके जीते, लेकिन 2014 में भाजपा के रामदास तड़स चुनाव जीते। वर्धा सूती वस्त्रों के कारखानों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। कपास की खेती यहाँ के किसानों का मुख्य रोजगार का जरिया है, पर आज भी वर्धा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। काम की तलाश में यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं और अब ये भी दलीलें दी जा रही हैं कि महाराष्ट्र और केंद्र में एक पार्टी की सरकार नहीं होने से कोई सुनवाई नहीं है। ये वर्धा जिले में बेरोजगारों की संख्या बहुत है। पढ़े लिखे बच्चे बाहर जाके अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को व्यवसाय न होने के कोई नौकरी न होने के नाते वो बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई उद्योग व्यवसाय में लगे हुए हैं। लेकिन वर्धा जिले में अगर बड़े कोई उद्योग आते तो बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। आप क्या खुद से मुझे बताएंगे कि कौन कौन से काम अब तक नहीं हो पाए? अभी जो ड्राईपोर्ट का काम चालू है, ये देश के परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी, इनका सपना है कि ड्राईपोर्ट में हजारों लोग वहाँ पे लगने को होना, और वैसे से काम वो होने का है। वो काम चालू हुआ अभी। जो पासपोर्ट ऑफिस है, यानी विदर्भ में पहली बार फिर वर्धा में, नागपुर के बाद वर्धा में पासपोर्ट ऑफिस चालू हो गया, और उससे लोगों को पहले नागपुर में जाना पड़ता था, कभी अकोला में जाना पड़ता था, लेकिन पहला वहाँ पे हो गया नागपुर के बाद में, तो अभी लोगों को सुविधा मिल गई उसमें। ठीक है, आपने हाईवे बना दिया, आपने और भी बहुत सारी सुविधाएं दी, लेकिन अगर आप रोजगार ही अपने लोगों को नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी का कोई जब आपके पास समाधान नहीं है, तो फिर क्या फायदा? ऐसे विकास का फिर क्या फायदा? उसी से ड्राईपोर्ट का जो प्रकल्प यहाँ पे लाया है, उसी से लाया है कि वहाँ कम से कम 10,000 युवक वहाँ पे सर्विस पे लग जाएंगे। जैसा देवली में वहाँ पे MIDC है, और वो MIDC में कारखाने लाने का हमारा चल रहा है अभी। महालक्ष्मी वहाँ पे इंडिया का दूसरा नंबर का पावर ग्रिड वहाँ पे है, बाद में और 1-2 कारखाने हैं वहाँ पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने वहाँ आए तो युवक को काम मिलेगा। इस गांव में आप कितना आते हैं? पौनारी गांव में कितना आना जाना आपका लगा रहता है? चालू रहता मेरा गाँव, वो मेरी बाजू में खेती है, वहाँ पे चलती जाता। अच्छा, इस गांव के अलावा और आप विजिट कहाँ करते हैं? कौन हमारे तो पूरे मेरे क्षेत्र में 1900 गाँव है। 1900 गाँव में अभी मैं ऐसा आदमी हूँ कि 1900 गाँव में भी जाके आया मैं इस 7 साल क्या में। ऐसा? नहीं सर मिलते हैं आप लोगों से, हालचाल पूछते हैं, या ये खास गांव है इसलिए बस आते हैं? नहीं, सभी गाँव में। सांसद महोदय से कुछ डिमांड करना चाहेंगे? कोई मांग है आपकी, कोई सलाह है जो उनको देना चाहेंगे? क्या ये जो अभी यहाँ पे 80% किसान है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और उनको जो अभी जंगली जानवरों से इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा,
और 6 महीने फसल उगाते हैं, लेकिन घर में आती है या नहीं आती उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो खेती जो है ना, खेती में जो मोटर पंप बैठी है तो लाइन की जो कटनी है बहुत सपाटे से चालू है सरकार से। बिल भरो नहीं भरो, लाइन काटो, फसल है। हाँ, बहुत ही तकलीफ हो रही है सरकार की वजह से। तो तड़े साहब से मेरी रिक्वेस्ट है तो थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। आप बताइए कि क्या ऐसे तमाम सवाल आपके बीच आते हैं तो आप कितनी जल्दी चाहते हैं उसका समाधान? देखो, सुअर का और रोही का बहुत तकलीफ है। इसमें किसान लोगों की बहुत दिक्कत है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे भी मालूम है। मैंने इसमें 3 बार क्वेश्चन लगाया है कि केंद्र सरकार ने मदद करने को ना, महाराष्ट्र सरकार ने मदद किया करने को ना, और प्रस्ताव भी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा है। बाकी रहा दूसरी बिजली का, ये काम बराबर है उनका। क्यों अभी एक कारखाने को बिजली माफ़ होती है यहाँ पे महाराष्ट्र में कारखाने को बिजली माफ़ होती और किसान लोगों की माफ़ नहीं होती। जैसे पंतप्रधान आवास योजना है, पंतप्रधान आवास योजना से जो लोगों को मकान मिलता है, वो मकान में जो अमाउंट मिलता है ना वो बहुत कम है। अगर केंद्र सरकार ने वो अमाउंट अगर बढ़ाया, 140 यहाँ मिलता, वो भी क्वेश्चन मेरा है। मैंने गिरिराज सिंह से मिला और गिरिराज सिंह के लिए बोला, मंत्री है, कि 140 ग्रामीण भाग के लिए मिलता है और 2.5 लाख मिलता है शहर भाग के लिए। वैसा तो ग्रामीण भाग में पैसा ज़्यादा लगता है क्योंकि शहर से माल लाना पड़ता, सीमेंट लाना पड़ता, सलाख लाना पड़ता। तो दोनों में एक करो तुम, जैसा शहर को देते हैं 240, 250, तो ग्रामीण भाग को 250 देना चाहिए। पौनार गांव की सरपंच है हमारे साथ में। क्या नाम है मैडम आपका? नमस्ते, शालिनी संजय आगमने 2019 मध्ये सरपंच या पदावर कार्यरत है। हमारे गांव में 1 से 10 बचत गट है। तो जो बचत गट है उसके लिए उसको व्यवसाय है ना उसका, तो व्यवसाय वो उसके लिए बाजार पेट चाहिए। हिंदी आदि बाजार पेट क्या? हाँ। तड़ा साहब मतलब मार्केटिंग चाहिए। जैसा इनका जो छोटे छोटे इसमें उद्योग में माल निकलता है उसके मार्केटिंग लेने वाला होना, वो लेकर के ले बस जा बस करके हाँ, बेच रहे बस ऐसा मार्केट। जैसा अभी साबु इन्होंने तैयार किया तो लेने वाले होना, अगरबत्ती तैयार किया तो वो लेने वाला होना, वो लेने। हल्दी पाउडर। तो मार्केट चाहिए, मतलब मार्केट वैसी व्यवस्था नहीं है। अभी 2 साल में कोरोना इसमें बहुत सी दिक्कत आ गई। बड़े बड़े कारखाने कम हो रहे, जैसा महालक्ष्मी में, उसमें हमारे महालक्ष्मी में 4000 स्टूडेंट थे, मजदूर थे, लेकिन 2000 पे आ गए। तो वही अभी अच्छे 2 साल के बाद अभी थोड़ा जरा कोरोना का माहौल कम हो गया, उसके बाद में आ जाएगा उसमें। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब सांसद साहब ने दे दिया है और मैं आगे आपसे कनेक्टिविटी पे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि सवाल ये भी। हाँ, खेती आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। नमस्ते, मैं नारायण लक्ष्मणराव झाड़े, पवनार का रहवासी हूँ, काश्तकार हूँ। आज कंडीशन जो पांदन रास्ते हैं, पांदन रास्ते अभी तक में पूरे हुए नहीं और जाने आने के लिए इतनी तकलीफ है कि जा नहीं सकते, बैल जा नहीं सकती, बंडी जा नहीं सकती। तो ऐसे में मेरी एक विनंती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उन्होंने पांदन रास्ते के लिए व्यवस्था करना चाहिए, पूरे होना चाहिए। और वो खड़ीकरण ऐसी करो कि मजबूत, नहीं तो मिट्टी डाल के थोड़ी प्लेन कर दिए, जम गया। उसमें ऐसा है मैडम, तो 15 से पहले इनसे करनी है या इनको ऑर्डर देना है? आपको ऑर्डर ही देना है इनको? ऑर्डर नहीं कर, मैं उसका बोलता नहीं, सरकार को इन्होंने बात करना है। नहीं, निधि क्या हुआ, क्या पांदन रास्ते क्यों होना, पहले मजदूर पैदल जाते थे खेत में, अभी कोई जाने के लिए तैयार नहीं। मजदूर को गाड़ी होना, वो जाएंगे। लेकिन पांदन रास्ते का काम आता महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। हमने डीपीटीसी में प्रश्न उठाया था कि हर खेत में पांदन रास्ता होना, इसके लिए आप पैसा दो। अभी तक 270 करोड़ रुपए का बजट बना यहाँ पे इसका डीपीटीसी का, और पांदन रास्ते देने के लिए हमने पालक मंत्री को बोला है क्योंकि एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आता है। चलिए, और ये समस्याएं आप तक सीधे आपकी जनता पहुंचाए, इसलिए हम आज यहाँ पर हैं कि आपने कितना काम किया है तड़ा साहब। और यहाँ से हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं।
का ये रेलवे स्टेशन तब चर्चा में आया जब इसकी तस्वीरें पूर्व मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। रामदास जी, ये सबसे बड़ा है रेलवे स्टेशन जहां आप ये लेकर आए हमारा मुझे? जो देश में जो रेलवे स्टेशन बने हैं उसमें से एक है, और एक वर्धा जिला एक इतिहास है। क्या वहाँ पे महात्मा गांधी का कर्मभूमि है, विनोबा भावे की कर्मभूमि है, महात्मा गांधी विश्व विद्यापीठ यहाँ पे है, हेमगिरी यहाँ पे, बोर अरण्य यहाँ पे, ऐसा पर्यटन स्थल देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। और रेलवे स्टेशन बहुत ही कम इसका था वो, लेकिन उसको नए में बदलने के लिए हमने 2018 में मांग की थी और वो 4 साल में रेलवे स्टेशन अच्छा बन गया। अभी इसका उद्घाटन होने का है, जल्दी इसका उद्घाटन हो जाएगा। रामदास जी, लेकिन पब्लिक की ये शिकायत है कि अभी यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन नहीं है, और ये भी मुझे लगता है कि जब इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बना है तो क्यों देश की राजधानी से इसे जोड़ने पर विचार नहीं हो रहा है, या फिर बड़े शहरों से इसकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं बन पा रही है? हम उस पर आपसे सवाल लेंगे, लेकिन क्या शिकायत है लोगों की, एक बार हम वो सुन लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था इनको कि जब भी पैसेंजर चालू किए तब से हमको पास चाहिए, लेकिन हमको किसी ने पास नहीं दी। जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस जो है वो जल्द से जल्द नागपुर से अमरावती तक जितने जल्दी हो सके शुरू की जाए। इसके पहले हम रेलवे प्रवासी लोगों ने आंदोलन की बात की थी, पर हमको रामदास जी तड़स जी ने बताया था कि बिना आंदोलन के ये जो गाड़ी है ये शुरू हो जाएंगी और आपको कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। पर हम ये जो दिक्कतें हैं कितनी दिन सहेंगे, ये भी हमारा एक प्रश्न है। कोरोना काल में सब ट्रेन बंद हुई थी, लोगों को इसलिए दिक्कत आ रही कि कोई यहाँ से अमरावती जाता है, कोई यहाँ से नागपुर जाता है, रेगुलर जाने वाले नौकरी करने वाले हैं, तो इनके लिए जबलपुर एक्सप्रेस पैसेंजर जो वर्धा से नागपुर जाती है वो पैसेंजर बंद है, भुसावल पैसेंजर वो बंद है, और जो कुछ गाड़ी है वो भी बंद है। आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? अगर मैं दोनों टर्म की बात करूं हाँ, मैं तो बहुत संतुष्ट है कि कुछ नहीं था वर्धा जिले में पहले, अभी रोड नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो अभी तो सभी हो गया। जैसे एक नेशनल हाईवे रोड था, अभी 16 नेशनल हाईवे रोड हो गए, ब्रिज हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, गांधी फॉर टुमारो कल आप जाएंगे वहाँ पे देखना इतना सुंदर बनाया। ये सब हमारी तो ज़माने में हो गया है। चलिए, कुछ मुद्दे जो पार्लियामेंट में रामदास जी ने उठाया है उन मुद्दों को हम सुनते हैं, और काफ़ी सवाल भी आपने पूछे हैं और कई डिबेट्स में भी आपने भाग लिया है। आपको पता है आपकी पार्लियामेंट में उपस्थिति कितनी है? मेरी 90% 95% 90% है। हाँ। और मुझे लगता है कि एक अच्छी उपस्थिति हम इसे मान सकते हैं, और सवाल भी आपने बहुत प्रश्न आप काफ़ी उठाते हैं। आइए हम कुछ सुनते हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ कि जो महात्मा गांधी और विनोबा भावे का कर्मभूमि है। महात्मा गांधी ने साबरमती से शपथ लेके निकले कि जब तक ये देश को आज़ादी नहीं मिलवा दूंगा तब तक मैं शौग्राम से वापस नहीं जाऊंगा। रामदास तड़स औसत से कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न स्थिति की आक्रोश करते हुए आग्रह करना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा एवं अमरावती किसान एवं संतरा का उत्पादन बहुत पैमाने में होता है। विगत दिनों केंद्रीय टीम के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त इलाका का सर्वे किया गया था, एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में भी टीम का आगमन हुआ था। वर्धा में एक बात बड़ी अच्छी हमें लगी कि यहाँ पर सड़क का विकास काफ़ी तेजी के साथ हुआ है। केंद्र का भरपूर सहयोग मिला और 2014 से ही रामदास जी ने इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया। ये आइडिया कैसे आया आपको? नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम खड़े हैं। नागपुर से हमारा गांव देवली है वर्धा, यहाँ आने के लिए हमको 2-2.5 घंटे लगते थे और बहुत रश रहता था, सिर्फ एक पदरी रोड रहता था वो। जब चुनाव हुआ, चुनाव में गडकरी साहब यहाँ पे आए थे मेडिकल कॉलेज में, तब मैंने उसी टाइम उनको बोला था भाषण में अपने वाले का, ये रोड जो रोड से आप आए हैं
नागपुर से आए हैं। वहाँ पे अभी एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ हैं, आपके पीछे एक्सीडेंट हो गया और कुछ युवक लोग की देहांत होगी, मर गए। तो मैंने बोला ये अपन 2 पदरी उसका करवा देंगे तो एक अच्छा हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि मैं करवा दूंगा। 2017 में इसका प्रशासनिक मान्यता मिली, 18 में काम शुरुआत हो गया और आज पूरा काम हो गया। अभी नागपुर से वर्धा आने के लिए 2 घंटे पहले लगते थे, अभी 40 मिनट में वर्धा आते हैं। चलिए, अच्छा लगता है अपने काम को देख करके। आज दोनों तरफ आपके गाड़ियाँ तेजी में भाग रही हैं और दूरियाँ कम हो रही हैं। यहाँ पर हम बातचीत को विराम देते हैं और हम इसके बाद कल आपके घर चलेंगे और देखेंगे, क्योंकि हाँ, देवली से 1-2 गांव है, वहाँ पे जाएंगे। अगली सुबह हम पहुंचे सांसद रामदास जी के गांव देवली में। देवली को देवों का गांव कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफी मंदिर हैं। देवली गांव सबसे पुराने कपास के मार्केट और सबसे पुराने बैल बाजार के लिए भी जाना जाता है। 1942 में जो विदर्भ से छिड़े स्वतंत्रता संग्राम की नींव इसी गांव में रखी गई थी। रामदास चंद्रभान जी ने इस गांव को गोद लिया और यहाँ बदलाव लेकर आए। अपने रेसलिंग के शौक को इन्होंने यहाँ के बच्चों का जुनून बनाया। इनका सपना है कि देश के बाहर भी यहाँ के बच्चे रेसलिंग में अपनी किस्मत आजमाएं। ये नगर परिषद का स्टेडियम है और यही स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। यह स्कूल भी है। जब छोटा था तो भी स्कूल में आता था, मैं पढ़ता था। एक मैदान था पहले और मुझे ऐसा लगता कि कभी ज़िंदगी में एक आधी स्टेडियम यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे अच्छे पहलवान तैयार हो जाएंगे, खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे। मैं एमपी बनने के बाद मुझे अभी लगता है मैं बना सकता, फिर मैंने स्टेडियम बना दिया। रामदास जी का पूरा परिवार उनके काम में हर तरह का सहयोग करता है, खास करके उनकी पत्नी और उनका बेटा। रामदास जी भले ही घर पर ना रहें, पर उनका कोई भी काम रुकता नहीं है। रामदास जी के बेहद करीबी सहयोगी और सांसद प्रतिनिधि विपिन भी पूरे 7 सालों से रामदास जी के साथ लगे हुए हैं। जनता की बातों को सांसद तक पहुंचाना इनका मुख्य काम है। पहले कुश्ती बन रही थी, कुश्ती में 4 बार विदर्भ केसरी बने। इनका बाहर का और बाहर को लोगों को ज़्यादा ये करते, वैसा घर में भी बहुत ख्याल रखते, लेकिन बाहर के लोगों का जितना लोगों में बैठे, जितना लोगों से परिचय हुआ, उतने से उनको अच्छा लगता। पिताजी का यहाँ से पहले से ही योगदान रहा और गांव की जनता पिताजी के साथ में अभी तक है। देवली जो वर्धा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है, पर पानी को लेकर यहाँ काफी समस्या थी। ऐसे 12 गांव थे जहाँ के लोग गंदा पेयजल पीने को मजबूर थे। हमें आसपास के लोगों ने बताया कि एक समय था कि इन गांवों में लोगों के पास पीने का पानी नहीं था और जो पानी आता था वो भी काफी अशुद्ध था। यहाँ के बच्चे दूषित पानी के कारण कई बीमारियों के शिकार हो गए थे। पर सांसद बनने के बाद रामदास जी ने यहाँ की तस्वीर बदल दी। सच्ची तस्वीर देखने के लिए उन 12 गांवों में से एक गांव मुरगांव हमारी टीम पहुंची। यहाँ पहले अशुद्ध पानी आता था, वो कुछ पीने के लायक नहीं रहता था। जब खासदार साहब का एटीएम प्लांट लगा, वहाँ से अभी सुंदर और स्वच्छ पानी मिल रहा, ठंडा, वो फिल्टरेशन हो रहा। इस गांव में जो कुछ भी आज प्रालब्धि मिल रही है और जो कुछ भी विकास दिख रहा है वो माननीय खासदार रामदास जी तड़स इनके कार्यों से बहुत संपन्न हुआ है। इस गांव के अगर हम एंट्री करते हैं, रोड देखते हैं, पानी देखते हैं, पीने के पानी की समस्याएं थी, रोड के बारे में समस्याएं थी, स्कूल के बारे में समस्याएं थी और घरकुल की जैसी योजना है, इन सभी योजनाओं में जो दिक्कतें थी वो सभी माननीय रामदास जी तड़स जी इनके नेतृत्व में सभी कामें बहुत अच्छी तरह से हुई। वर्धा बदल रहा है। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, पलायन की समस्या एक तरफ हमें निराश कर रही थी तो दूसरी तरफ हमारे सवाल और उन सवालों के जवाब थोड़ी राहत भी दे रहे थे कि प्रयास तो हो रहा है और धीरे धीरे इस जिले में काफी सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इसी क्रम में हमारा आखिरी पड़ाव बना सेवाग्राम, जिसका दूसरा अर्थ है
शांति। महात्मा गांधी के सेवा ग्राम कुटीर के कारण भी वर्धा नगरी काफी प्रसिद्ध है। बहुत सारी गौरवशाली कहानियों को अपने आंचल में समेटे वर्धा हमारे लिए यादगार रहा। आपके सांसद के आखिर पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमने आपको वादा किया था, रामदास साहब को हम यहाँ तक लेकर के आ गए हैं। शुक्रिया तड़स साहब, आपने समय निकाला और सेवाग्राम में इस वक्त बापू कुटी के अंदर हम मौजूद हैं। सुना है हमने कि आप हमेशा यहाँ पर आते हैं। मैडम, ये बापू कुटी है। महात्मा गांधी साबरमती से शपथ लेके यहाँ पे आए थे कि जब तक ये देश को आज़ादी नहीं मिलती तब तक मैं साबरमती में वापस नहीं जाऊँगा। और 2 साल वर्धा में और 10 साल ये बापू कुटी सेवाग्राम में रहे। बापू कुटी है यहाँ पे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर सब कुछ है और साथ साथ शांति भी है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप भी महसूस करेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि साबरमती तो सभी जानते हैं, वर्धा को उतना प्रचार क्यों नहीं मिल पाया? और इस तरफ एक टूरिज्म हम बहुत अच्छा विकसित कर सकते थे। 2014 से मैं पहली बार सांसद बना। हाँ। मोदी साहब यहाँ आए थे, बापू जी का दर्शन किया था और प्रचार के लिए शुरुआत की थी महाराष्ट्र में। तो ये पर्यटन अच्छा बढ़ी। बापू के दर्शन के लिए यहाँ पे सेवाग्राम भी है, पवनार भी है, विनोबा भावे भी और महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी है जी। और लोग बाहर देश के भी लोग यहाँ पे आते हैं। सुविधा थोड़ी पहले बाहर कम थी, लेकिन अभी सुविधा सब हो गई। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहूँगी कि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया इस कार्यक्रम में। जहाँ भी हम गए वहाँ पर आपका साथ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और हम कोशिश करेंगे कि आम जनता तक हम आपकी बात को पहुँचा पाएँ और उन्हें हम बता पाएँ कि हाँ, आपने वादा किया है कि विकास आगे आने वाले वक्त में ज़रूर होगा। आज हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आगे किसी और संसदीय क्षेत्र में आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे और वहाँ के सांसद से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र का कितना विकास किया है। क्योंकि हमारा काम है कि आपने जब वोट किया है तो उनके रिपोर्ट कार्ड को आप तक पहुँचाना। नमस्कार।